कोई भी शख्स कितना छोटा ही क्यों ना हो, पर उसको कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की निशानियां हैं। जैसे किसी ने सही कहा है कि खुदा ने कभी यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, हमेशा फूलों से भरी हुई राहें मिलेंगी। खुदा ने कभी यह वादा नहीं किया कि अगर धूप है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं होंगे, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। पर आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आप जहां भी कहीं हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, आपके खुदा आपके साथ हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यम प्रताप सिंह और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी लाइफ में हसल कर रहे हैं। स्पेशली जो 18 से 25 का जो एज ग्रुप है, उन लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। जीतू भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की बात कर रहा हूं मैं, कि आईआईटी इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो टफ है एंड टफ चीजें करने से लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। और ये गाइस, ये बहुत सच है, 100% ट्रू बात कही इन्होंने जो है। बिकॉज अभी हो क्या रहा है, अभी सितंबर आ गया है, नवंबर में कुछ लोगों का कैट का एग्जाम होगा, फरवरी में कुछ लोगों का गेट का एग्जाम होगा, कुछ लोगों के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चल रही है प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम टफ क्यों होते हैं, मैं टफ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज इनका सिलेबस और इनका जो कंसेप्ट होते हैं वो इनको टफ नहीं बनाते, बट जो इनकी जर्नी होती है, बिकॉज जर्नी बहुत लंबी होती है, लाइक 1 साल लग जाता है। ठीक है, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो रिलेट कर सकता है इस चीज से, क्योंकि इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में टाइम लगता है जो है। इट्स नॉट लाइक अ स्प्रिंट, इट्स लाइक अ मैराथन। तो जब आप मैराथन दौड़ते हैं तो आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे होते हैं, एक शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं। ये चीज इन सबको टफ बनाती हैं एग्जाम को। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, आप लाखों लोगों से compete कर रहे होते हैं एक एग्जाम में, सेम एग्जाम में। बट आपको मैं एक स्पेशल एक चीज बताता हूं कि इट्स नॉट लाइक कि आपको एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है, और आपको लगता होगा कि जो हमारा गेट का स्कोर कार्ड होगा, जो हमारा एक कैट का स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, वो हमें एक अच्छी पीएसयू मिल जाएगी, या हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, ठीक है, या एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा हमें मास्टर्स के लिए। ठीक है, बट जो आप ये टफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये इससे ज्यादा आपको देकर जाएंगे। अगर आपका कभी भी गिव अप करने का मन करे, इट्स लाइक कि आपको लग रहा हो कि बहुत टफ हो रहा है यार, अब नहीं हो रहा, या कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, ठीक है, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं जो थोड़ा इजी हो, तो प्लीज गिव अप मत करना यार। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, तब तक आपको हसल करते रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कुछ और, बट तब तक आप गिव अप नहीं करना। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा कि जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आपको क्या और देकर जाते हैं। बिकॉज लाइफ इट्स नॉट लाइक कि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, लाइफ वहां पर खत्म नहीं होती, वहां से लाइफ स्टार्ट होती है। क्योंकि लाइफ एक खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको अभी फेस करने हैं। बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट तो आपको भी पता नहीं चल पा रहा, बट जब आप इस एग्जाम से, इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, तब आपको और भी चीजें पता चलेंगी जो है। ठीक है, और वहां पर ये जो आपने एग्जाम्स के दौरान जो आपने जो चीजें गेन करी है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी जो है, आपको बहुत हेल्प करेंगी जो है। तो सबसे नंबर 1 जो आता है वो आपका एम आता है जो है। बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है, आप उससे अभी ऊपर खड़े हुए हैं। बिकॉज बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाइफ में उनको करना क्या है, बहुत लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, कि बस वो गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है उनके साथ। ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, चलते हैं उसके साथ साथ। बट एटलीस्ट यू हैव एन एम, कि आपके पास एम है कि लाइक मुझे इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या मुझको ये करना है, ये काम करना है मुझको जो है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लाइक आपको एक गाड़ी दे दी, ठीक है, उसका पूरा टैंक फुल करा के दे दिया आपको, 500 किलोमीटर, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट जाएंगे, राइट जाएंगे, देन लेफ्ट जाएंगे, देन फिर वापस वहां पर आ जाएंगे। तो आप ऐसे ही गोल सर्कल में इधर उधर करके उसको पूरा खत्म कर देंगे, उसके पेट्रोल को, और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बट सपोज करिए आपके पास एक एम है, आपके पास एक गोल है कि मनाली जाना है मेरे को, या पौंडीचेरी जाना है। ठीक है, आपको पता है कि मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है, तो आपके पास एक गोल है, आपके पास एक मैप होगा कि मुझे इस रास्ते से जा होकर जाना है और मैं यहां पर पहुंचूंगा एंड में जाकर। तो सोचिए कि आपको जो वहां पे जाके मनाली में जाके व्यू मिलेगा, या पौंडीचेरी के जो बीच का जो आपको व्यू मिलेगा, तो वो एक अलग ही बात होगी उसकी जो है। तो एम होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अपने आप को बिजी, आप एम होगा तो आप बिजी रहेंगे, आप हमेशा आप कुछ ना कुछ कम काम करते रहेंगे, आपके माइंड में चलता रहेगा जो है।
सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इट्स नॉट लाइक कि आपको 7-8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, मानता हूं कि 7-8 घंटे पढ़ना इट्स लाइक अ डिसिप्लिन, बट जो आप उसके और भी साथ जो कर रहे हैं कि लाइक आप टाइम से सुबह उठ रहे होंगे, टाइम से रात में सो रहे होंगे, अच्छा खा पी रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो एग्जाम ठीक है 1 या 2 साल बाद एग्जाम आप देकर अच्छी रैंक लेकर आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म कर देंगे, बट जो आप उसके साथ सीखेंगे, लाइक जो आप अच्छी हैबिट जो आपने गेन करी, लाइक सुबह मॉर्निंग में उठने की, आपने वर्कआउट करने की, हेल्दी खाने पीने की, वो लाइफ में आपके हमेशा साथ रहेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाता है कि लाइक आप कभी कॉर्पोरेट में जाएंगे या फिर कभी आप अगर कोई भी अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है गाइस, एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जो है, तो वो चीज आप में आ जाएगी, आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, लाइक आपको हार्ड वर्क कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि लाइक अगर कोई ऑड्स आते हैं तो उसको कैसे फेस करके, कैसे ओवरकम करके हमें आगे चलते रहना है जो है। तो ये डिसिप्लिन होता है, और मैं ये नहीं कहूँगा डिसिप्लिन 10 दिन में आ जाता है या 1 महीने में आ जाता है। डिसिप्लिन हमेशा प्रैक्टिस से आता है, उसको प्रैक्टिस करो डिसिप्लिन को। प्रैक्टिस कैसे करना है, डेली फॉलो करो शेड्यूल को, डेली उस रूटीन को फॉलो करो। थोड़ा सा पेन हो रहा होगा स्टार्टिंग में, कुछ महीने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है जो है, बट एक बार जब आपकी हैबिट लग जाती है ना, तो अपने आप ही बॉडी उसको, बॉडी क्लॉक जो अडेप्ट कर लेती है। फिर आप जिस दिन नहीं पढ़ रहे होंगे ना, उस दिन आपको खुद ही अंदर से लगेगा कि यार आज मैं पढ़ा नहीं, या आज मैंने ये काम नहीं करा, या आज मैंने वर्कआउट नहीं करा अपना, आपको खुद ही अंदर से सब आपकी बॉडी आपको बोलने लगेगी। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको डिसिप्लिन सिखा कर जाता है। आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। आप अभी प्रोसेस में तो आपको भी पता नहीं चल पा रहा होगा कि लाइक आप क्या गेन कर रहे हैं, बट जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि एक जो 2 साल पहले वाला जो एक इंसान था और एक जो अब इंसान है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें जो है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइक आप कोई भी काम, इम्पॉसिबल चीज आप कह सकते हो हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का, ठीक है, आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, अभी एमटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, ठीक है, या किसी भी पीएसयू में जाएंगे, वहां पर आप उसके आगे फिर आपको जॉब, ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई तो बस वहां पर जाके खत्म है, ठीक है, इट्स लाइक अ फुल स्टॉप, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आगे भी बढ़ना है, उसके आपको आगे कुछ ना कुछ साइड में और हसल करना है जो है। आपको वहां पर जाके अपनी ग्रोथ को वहां पर जाके एक स्टॉप नहीं लगा देना जो है। तो आप प्लान करेंगे कि लाइक आपको और क्या करना है जो है, ठीक है। सपोज जैसा कि आप अभी प्लान करते होंगे कि लाइक मुझे इतना सिलेबस करना है, मुझे इतना ये वाला सब्जेक्ट 2 हफ्ते में करना है या 3 हफ्ते में करना है मेरे को, ठीक है, देन आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए दोनों आपको लगता हो कि भाई 8 घंटे सफिशिएंट नहीं हो रहे, 10 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है, यार सुबह अभी पढ़ लेते हैं, रात में पढ़ लेते हैं, तो एग्जीक्यूशन आप उस चीज को कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को भाई भाई की शादी मिस करनी पड़ेगी, या मेरे को ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फोन का यूज कम करना पड़ेगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट करना सीखेंगे उस प्लान को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि प्लान आपने बनाया और फर्स्ट टाइम में आपने उसको सक्सेसफुली 100% इंप्लीमेंट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता, बट लेकिन हाँ अगर आप 90 या 95% उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप मोर देन दैट है, आप सक्सेसफुल समझ लो, ठीक है। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाला जो आपका जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा औरों के मुकाबले। लाइक और लोग प्लान नहीं कर पाते और लोग फिर उसको एग्जीक्यूट तो बहुत दूर की बात है, तो आप प्लान करना सीख जाएंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सब आपको आ जाएगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है डीलिंग विद फेलियर्स एज वेल एज सक्सेस। तो आप ऐसा हो रहा होगा कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप जो है, ठीक है, फेलियर गाइस आते ही आते हैं, ठीक है। और फेलियर इट्स लाइक अ रॉन्ग वर्ड, हम गलत वर्ड यूज करते हैं। इट्स नॉट इन डिजिटल, इट्स नॉट लाइक 0 और 1, 0 फेलियर 1 इज सक्सेस। इट्स लाइक एनालॉग वैल्यू। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी, ठीक है, आप कुछ मार्क्स से रह गए, 2 या 3 मार्क्स से रह गए, ठीक है, वो मानता हूँ लक फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस दिन, ठीक है, आप 2 या 3 मार्क्स से आपने कट ऑफ मिस कर दिया, कुछ आप एक कॉलेज का रह गए, ठीक है, तो आप फेलियर हैं क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आप चलो ठीक है, आपने 0.8 तक पहुंचे, आप 1 तक नहीं पहुंच पाए, 0.8 तक पहुंच गए आप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप अगर एक और ट्राई दोगे तो डेफिनेटली आप 1 तक पहुंच जाओगे, बट इट्स नॉट लाइक फेलियर, ठीक है। और फेलियर को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हम फेल हो गए। आप सीखोगे, बहुत कुछ सीखते हैं फेलियर से। आपको पता चलेगा कि मैं क्यों फेल हुआ, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी शायद इस वजह से प्रॉब्लम आई, या मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं करा था, या मैंने अच्छे से न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे जितने मेरे प्रैक्टिस करने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, देन आप सीखोगे इन सब चीज़ों से। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल जीरो थे, आप वहां के वहीं हो, नहीं, आप थोड़े से ऊपर आ चुके हो, वहां से उस लेवल से थोड़ा सा और ऊपर जाना है आपको जो है, ठीक है। सक्सेस
सक्सेस को कैसे आपको डील करना है। आपको कॉलेज मिल गया, आपको एमटेक का बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, आईआईटी बॉम्बे मिल गया, आईआईसी बैंगलोर मिल गया, आईआईएम अहमदाबाद मिल गया आपको एमबीए के लिए, ठीक है, या टॉप पीएसयू मिल गया यूसीएल। तो वहां पर जाके आपको वो सक्सेस, ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज गेन कर ली, अब ठीक है, अब मेरी लाइफ सेट है, अब मैं चाहे कुछ भी करूं हो गया, नहीं। अगर आप आईआईटीज में जाके नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप आईआईएम में जाके नहीं पढ़ोगे, तो 2 साल बाद फिर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि लाइक आप कहाँ, जो आपने जो गेन किया था 2 साल बाद में, आप सब सारा लूज कर दिया आपने जो है। तो उसको जो मेंटेन रखना है ना, मेंटेन रखना पड़ता है उस सक्सेस को जो है, उस सक्सेस को अपने सर पर नहीं चढ़ाना कि लाइक एक आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब तो मतलब अब तो सब कुछ सेट है और अब तो मतलब क्या कहते हैं, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं जो आईआईटीज वगैरह में एमटेक में एडमिशन ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर इतनी पढ़ाई नहीं करते अपने कोर्स और एकेडमिक्स के हिसाब से, देन 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं जो है। तो आपको वो भी चीज़ें सीखनी है, तो उसको आपको मेंटेन रखना है उस सक्सेस को आपको जो है। तो गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा एंजाइटी प्रॉब्लम रहता है इनको, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं जो है, जो थोड़ा घबरा जाते हैं जो है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। तो गाइज आप लोगों को से सिंपैथी है मेरी पूरी जो है, ठीक है। बट मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी, बट लेकिन मैं कुछ लाइन्स थी जो श्रीमद् भगवत गीता की जो लाइन्स थी, मैं हमेशा उनको बोलता था, जिसको बोलकर मुझे बहुत अच्छा फील होता था जो है। तो वो लाइन्स कुछ इस तरीके से हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो, कौन तुमको मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है और ना आत्मा मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुमने क्या खो दिया जो तुम लाए थे, तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप इसको अपना समझकर खुश होते हैं और यही खुशी आपके दुखों का कारण रहती है। जो भी आप काम करते जा रहे हो उसको भगवान को डेडिकेट करके करो, भगवान का नाम लेकर करो। हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा, और आप चिंता, भय और शोक से हमेशा मुक्त रहेंगे। तो गाइज ये लाइंस आप बोल लिया करिए अपने आप को, ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको एक ही जगह पर जाना है, ठीक है। बस हमारी जो हमने जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो हमारी एक लेगेसी रहती है, वो याद रखते हैं लोग, बाकी सब यहीं पर रह जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप मेहनत करिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। अभी बहुत मंथ्स हैं, अभी 4-5 मंथ्स हैं अभी गेट एग्जाम में, तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलता हूँ इसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।